बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी रिमझिम भाग 3 कक्षा 3 का पाठ दूसरा, जिसका शीर्षक है सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज का मतलब होता है बच्चा जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो डींगे मारता है, जो घमंडी होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एक ऐसी ही मक्खी के बारे में पढ़ेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करती है, डींगे मारती है, घमंडी है, अपने आप को शक्तिशाली समझती है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को मैं पढ़ूंगी। ओके। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। बच्चों, स्नान का मतलब होता है नहाना। एक जंगल में कोई शेर खाना खाकर आराम कर रहा था और इतने में जब वो आराम करने गया, इतने में ही एक मक्खी वहां उड़ती उड़ती आ पहुंचती है। और उसके बाद क्या होता है, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। देखो बच्चों, आपको पता होता है मक्खियाँ वहीं मंडराती है जहाँ पे गंदगी होती है। ठीक है, तो शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, तो वो भी गंदा हो रखा था, तो मक्खी उसके कान के एकदम मतलब होता है एकदम बिल्कुल पास आकर भिन भिन करने लगी। भिन भिन क्या होता है? मक्खी की आवाज़। ठीक है, शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। देखो बच्चों, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हम सोने जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कानों में मच्छर मक्खी की आवाज़ आने लग जाती है। ऐसे भिन भिन करके कुछ आवाज़ें आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते। तो एक तो मुश्किल से नींद आती है, तो तब हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है ना। तो शेर को भी क्या हो गया, शेर को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, वह दहाड़ा। दहाड़ा क्या होता है, जैसे इंग्लिश में लायन का साउंड रोर होता है, सेम वैसे ही हिंदी में शेर की आवाज़ को क्या बोलते हैं, दहाड़ना। शेर की आवाज़ को दहाड़ना बोलते हैं। अब शेर क्या करता है, शेर दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब वो गुस्से से उसको बोल रहा है कि तू दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन मक्खी उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए बोलते हैं, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें, शोभा देना मतलब होता है अच्छा लगना। ठीक है, शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। कैसी बातें बच्चों, कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है, देखो राजा कहीं का हो, चाहे किसी देश का हो, किसी जगह का हो, जंगल का हो, उसके मुंह से गलत बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देते, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। अब उसको बड़ा गुस्सा आ रखा था शेर को। वो बोलता है, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही है, ऊपर से मेरे सामने जवाब दे रही है। सामने जवाब देने का मतलब होता है उत्तर देना। ठीक है, शेर अगर कुछ कह रहा है तो उसके कहने के बाद उसको उल्टा जवाब देना। ठीक है, उलट कर जवाब देना। चुप हो जा, चुप हो जाओ वरना अभी, ऐसे वरना अभी बोल के शेर ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। उसने वहाँ कुछ नहीं बोला। मक्खी बोले, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या कोई तुमसे डर जाऊंगी। अब मक्खी उसको क्या बोलती है, वरना आप क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। अब वो उसको चैलेंज करती है शेर को कि ना, मैं तेरे से डरती नहीं हूँ, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ। अगर आप में हिम्मत है, हिम्मत का मतलब होता है बच्चों साहस। ठीक है, अगर आप ब्रेव हो, आप वीर हो, आप साहसी हो, तो आप आ जाओ, मैं आपसे नहीं डरती। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी उड़ गई पर कान जरा छिल गया। आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्सा होना। ठीक है, ये एक मुहावरा होता है आग बबूला होना, जिसका मीनिंग होता है गुस्सा होना। उसने कान के पास पंजा मारा। किसने मारा? शेर ने कान के पास पंजा मारा। मक्खी
तो उड़ गई। कि जैसे ही शेर ने मक्खी को भगाने के लिए पंजा उठाया, मक्खी तो उड़ गई लेकिन उसका पंजा कहाँ लगा? शेर के कान पर। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? जरा मतलब थोड़ा छिल गया। छिल गया मतलब होता है चमड़ी, जो हमारी स्किन है उसका उतर जाना। ठीक है, छिल जाना मतलब जो स्किन है, चमड़ी है, उसका रिमूव हो जाना। छिल गई। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब वो कान के यहाँ से उठकर नाक के पास बैठ गई तो शेर ने फिर से पंजा मारा, और शेर ने फिर पंजा मारा तो क्या हुआ? उसने फिर से अपने नाक को मारा। ठीक है, नाक के ऊपर मारा पंजा तो नाक छिल गया। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी अभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। अब जैसे उसके पूरे फेस पर। ठीक है, क्योंकि वो गंदा है, 2-3 दिन से नहाया नहीं है ना, तो वो गंदा है। उसके फोरहेड पर बैठती है शेर के, उसके चिक्स पर बैठती है, नेक पर बैठती है। और ऐसे जैसे ही वो बैठती है, शेर उसको भगाने का ट्राई करता है, मारने का ट्राई करता है। और उसका पंजा आपने पता ही होगा बच्चों, लायन का पंजा कितना कैसा होता है, उसके नेल्स एकदम नुकीले होते हैं। ठीक है, वो बार बार अपने आप को मारेगा तो क्या होता जाएगा? उसकी स्किन वहाँ से रिमूव होती चली जाएगी, है ना। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। खुद को घायल करना मतलब खुद को जख्मी करना, जिसे चोट लगी हो। ठीक है, वैसे वो घायल हो जाता है। मक्खी तो फट से उड़ गई। फट से मतलब एकदम से उड़ जाती है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन आप मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस अब शेर थक गया बेचारा, परेशान हो गया। वो बोल रहा, ठीक है मेरी बहन, आप जीत गए हो और मैं हार गया हूँ। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड का मतलब होता है अभिमानी। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे आगे बढ़ती जाती, उड़ती चली जाती है। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब वो क्या बोलती? हाथी को बोलती है, मुझे ग्रीट कर, मुझे हेलो बोल, मुझे नमस्ते बोल, क्योंकि मैंने जंगल के राजा को, जो जंगल का राजा कौन होता है? शेर, उसको हराया है। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, और अब जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही जंगल में होगा। राज चलना मतलब जैसा मक्खी बोलेगी वही होगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बहस करना मतलब होता है तर्क वितर्क करना। ठीक है, मतलब कि जैसे कि सामने से कोई बात, एक बात बोल रहा है, हम उसके अपोजिट दूसरी बात बोल रहे हैं, उसको उल्टा करके दूसरी बात बोल रहे हैं, फिर कोई अलग बात बोल रहा है, और ऐसे जब बातें होती जाती है तो वो क्या हो जाता है? तर्क वितर्क करना बोलते हैं, या फिर बहस करना बोलते हैं। ठीक है, बहस करना बोलते हैं। अब क्या होता है? वो हाथी सोचता है, क्योंकि वो तो समझदार है, उसने सोचा कि इससे बात करने में कौन ही अपना टाइम बर्बाद करे। बर्बाद का मतलब होता है नष्ट करना। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने उसको नमस्ते बोला, हेलो बोला, और वो आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। सामने से कौन आ रही थी? लोमड़ी। लोमड़ी कौन होती है? फॉक्स। वो आ रही थी, और फॉक्स तो आपको पता है ना, चालाक होती है, चतुर होती है, क्लेवर होती है ना। आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ना। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब वो क्या बोलती है उसको, लोमड़ी को, कि मैंने जो जंगल के राजा है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, उसको भी हरा दिया है, शेर को भी हरा दिया है। और जो विशालकाय है, विशाल मतलब होता है बहुत बड़ा आकार में, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। और हाथी आप सबने देखा होगा, वो उसका साइज कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो इतने बड़े साइज के हाथी को भी उसने हरा दिया। किसने हरा दिया? मक्खी ने हरा दिया। और अब वो घमंड में चूर हो गई है। वो सोच रही है कि बस मैं ही हूँ, इसलिए उसने लोमड़ी को भी बोला कि मुझे ग्रीट कर। ठीक, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो,
धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना। अब वो जो है लोमड़ी, वो उसको बोलती है कि मक्खी रानी आप कितने धन्य मतलब होता है बेटा भाग्यशाली, कितने भाग्यशाली हो, कितनी लकी हो, कितने ब्लेस्ड है, धन्य है आपका जीवन, आपकी लाइफ एकदम ब्लेस्ड है, आपके मम्मी पापा एकदम ब्लेस्ड है। लेकिन मक्खी रानी उधर वो मकड़ी है ना दिखाई दे रही है जो, वह आपको गाली दे रही थी। गाली देने का मतलब होता है गलत शब्द बोलना, ठीक है, कुछ बैड वर्ड्स यूज करना, बुरा बुरा बोलना, ठीक है। उसकी जरा खबर लो ना, खबर लेना का मतलब होता है कि उसको भी बताओ जरा कि आप हो क्या, ठीक है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। देखो कभी कभी टीचर्स को गुस्सा आ जाता है, पेरेंट्स को गुस्सा आता है, या फिर हमें भी गुस्सा आता है तो हमारा फेस थोड़ा लाल हो जाता है। तो गुस्से से लाल हो जाना मतलब ज़्यादा गुस्सा आ जाना, ठीक है। जब ज़्यादा गुस्सा आता है तभी लाल होता है ना। तो यह सुनकर मक्खी का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो वहाँ से गुस्से से लाल हो जाती है। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाने का मतलब होता है कि देखो जब हम फिंगर और अंगूठे का यूज़ करके चुटकी बजाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो मक्खी बोलती है कि उस मकड़े को तो मैं ऐसे चुटकी बजाते ही मतलब पल भर में, तुरंत एक क्षण भर में ही उसको ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़े की तरफ झपटे। बस इतना ही बोलना था। फिर उसने क्या किया, झपटे मतलब उसकी तरफ दौड़े, बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी और मकड़े के जाले में फंस गई। मकड़ी तो आपने देखी होगी ना, स्पाइडर, वो क्या होती है, जैसे आप देख रहे होगे कि ये पिक्चर्स में भी देख रहे होगे, इसने ऐसे जाला बनाया हुआ है और इस जाले में जाके वो फंस जाती है। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई तो और भी अधिक फंसती चली गई। इट मीन्स जैसे जैसे तो जो मतलब जैसे जैसे उसने वहाँ से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास किया, कोशिश की, वैसे वैसे त्यों मतलब वैसे वैसे वो और अधिक फंसती चली गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी मतलब वहाँ से निकल गई, वहाँ से चली गई। और जब वो वहाँ से नहीं निकल पा रही थी मक्खी, वो बड़ी थक गई थी, हार गई थी। इतना सब देख के लोमड़ी ने धीरे धीरे मुस्कुराया, धीरे धीरे स्माइल की और वो वहाँ से चली गई। जो आपका ये चैप्टर है शेखीबाज मक्खी, इसके लेखक, इसके राइटर कौन है, योगेश जोशी, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया शेखीबाज का मतलब क्या होता है। हमने ये चैप्टर पढ़ तो लिया शेखीबाज मक्खी, लेकिन इसके पीछे पढ़ने का अर्थ क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिला, क्या सबक मिला, क्या शिक्षा मिली। तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, किसी को भी हमें बिना बात परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर हम भी कभी अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे साथ भी गलत व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और डींगे नहीं मारनी चाहिए और बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये जो मैंने समझाया है वो समझ आया होगा। आप इसको रीड कीजिए, समझिए और जो इस स्टोरी से, इस पार्ट से आपको सीखने को मिला है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।